नमस्ते फ्रेंड। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दो बहनों की कहानी। किसी नगर में एक राजा रानी रहते थे और राजा अपनी रानी से बेहद प्यार करते थे। एक पल के लिए भी रानी उनकी नज़रों से ओझल हो जाती तो राजा घबरा जाते थे। अपनी रानी को ढूंढने लगते थे, अपने मंत्री से ढूंढवाने लगते थे। अपनी रानी से बेइंतहा प्यार करते थे और कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हुई और वे एक पुत्री का जन्म दिया। और पुत्री के जन्म होने के बाद रानी का मृत्यु हो गया और वो दुखित समाचार सुनकर राजा बहुत दुखित हुए और अपनी बेटी को त्याग कर दिए। वो यही मानते थे कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी रानी इस दुनिया से चली गई। तभी से वो अपनी बेटी के मुख भी देखना नहीं चाहते थे और उसका नाम कुलक्ष्मी रख दिया। वो बोलते थे कि ये मेरे कुल का नाश करने वाली है कुलक्ष्मी। उसे देखना भी नहीं चाहते थे। वो अपने घर जो दासी थी उससे बोले कि इसको कहीं ले जाकर गड्ढे में फेंक आओ, मैं इसको देखना भी नहीं चाहती थी। वो दासी बोली कि नहीं महाराज, इतना घोर आप पाप मत करिए, ये तो बच्ची है, हम इसको संभाल लेंगे, हम इसको पोसेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और ऐसे करते करते कुलक्ष्मी बड़ी हो गई। राजा के महल में रहते हुए राजा की बेटी रहने के बावजूद भी वो एक दासी की तरह रहती थी, घर का सारा काम करती थी। तभी राजा ने दूसरी शादी कर ली और रानी वो भी गर्भवती हुई और उसने भी एक पुत्री का जन्म दिया। और पुत्री के जन्म देने के बाद भी रानी सही सलामत थी, स्वस्थ थी। ये देख के राजा बहुत खुश हुए और अपनी बेटी के नाम लक्ष्मी रख दिए और उसे अच्छे से सेवा सहकार करते, उसे प्यार से अपने पास रखते, उसे बहुत प्यार दुलार देते अपनी बेटी को, और कुलक्ष्मी को देखना भी नहीं चाहते थे। समय बीतते गया, बेटियां बड़ी हो गई। तभी कुलक्ष्मी एक दिन दरवाजे पर सफाई कर रही थी। तभी उसका ध्यान एक साधु महात्मा पर गया जो पूजा पाठ कर रहा था, हर कीर्तन कर रहा था। कुलक्ष्मी ने काम को छोड़कर वो महात्मा के पास जाकर बैठ गई और हर कीर्तन पूजा पाठ देखने लगी। उसका मन लग गया वहीं देखने में। वो प्रतिदिन घर का सारा काम पूरा करके और साधु महात्मा के पास चली जाती थी। वो भी पूजा पाठ करने लगी। प्रतिदिन स्नान करके शिव जी को पूजा करती और वहाँ कथा और प्रवचन सुनने के लिए चली जाती थी। और एक तभी राजा के मंत्री ने बोले कि राजा जी, अब आपकी बेटी कुलक्ष्मी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर देना चाहिए था। तो राजा बोले कि ठीक है, हम इस पे विचार करेंगे। और वो अपनी रानी के पास गए और रानी, बेटी कुलक्ष्मी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करना चाहिए। तो रानी बोलती है कि हाँ, वो शादी करना चाहिए और उसके लिए ऐसा घर बर ढूंढने को बोलना जो अंधा लड़का हो, गरीब हो, कोढ़ी हो, क्योंकि ये तो कुलक्ष्मी है, जहाँ भी जाएगी कुल का नाश ही करके देगी, वहाँ तो कभी तरक्की होगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि वैसा ही वर ढूंढना। तो राजा बोले कि ठीक है, और वो अपने पंडित जी से कुलक्ष्मी के लिए घर वर ढूंढने के लिए बोल दिए और बोले कि वहीं ऐसा ही लड़का ढूंढना जो आँख से अंधा और कोढ़ी हो या भीख मंगा हो। तो ब्राह्मण बोले कि ठीक है, और ब्राह्मण ने लड़का ढूंढने के लिए राजमहल से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद एक रोड पर बूढ़ी माँ और एक लड़का देखा जो बूढ़ी माँ और भिक्षा मांग रही थी और उसका बच्चा अंधा था। लड़का वहीं पास ही में बैठा था। तभी वो ब्राह्मण ने उस भिखारन से कहा कि क्या तुम अपने बेटे की शादी करना चाहती हो? तो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो अंधा है, मेरे बेटा से कौन शादी करेगा, वैसे भी मैं तो गरीब हूँ, भीख मांग कर खाती हूँ, कहाँ से मेरे इस बेटे के शादी होगा। तो बोलता है ब्राह्मण कि नहीं, ये राजा ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है, तुम्हारे बेटे के लिए, राजा की बेटी है, उससे शादी कर लो, तुम धनी हो जाओगी। तो भीख मांगने वाली औरत ये बात को मान कर ली
और शादी करने के लिए राजी हो गई। तभी कुललक्ष्मी से वो अंधे लड़का का शादी हो गया। वो ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद इसके राजा और रानी ने कुछ भी नहीं दिए, थोड़ा सा चावल देकर और उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया। और ससुराल जाने के बाद उसकी सास और उसके पति प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते। कभी मिलता तो कभी वो लोग खाली हाथ आ जाते। एक दिन वो खाली हाथ आए तो वो कुललक्ष्मी देखी और बोली कि माँ जी आज कुछ नहीं मिला, खाने में क्या बना। तो बोलती है उसकी सासू माँ कि नहीं, कुछ भी नहीं बोला। तो बोलती है कोई बात नहीं, जो मेरे मायके से थोड़ा सा चावल मिला है उसी को हम बना देते हैं। तो बोली ठीक है बहू। वो कुललक्ष्मी ने वो चावल बनाया। कुललक्ष्मी ने चावल बना के अपनी सास और अपने पति को दे दिया। चावल थोड़ा ही था इसलिए कुललक्ष्मी को खाने को नहीं मिला। वो भूखे पेटे वहीं सो गई। सुबह हुआ तब अपनी सास से कहती है, सासू माँ आप जो भी भिक्षा मांग के लेकर आती हैं उससे हम लोग का घर का खर्चा नहीं चल पाता है। ऐसा करते हैं हम आ जाते हैं कुछ करने। तो उसकी सास बोलती है कि तुमसे कैसे होगा, तुम तो राजा की बेटी हो, राजमहल में रह आई हो, ये सब तुम कैसे कर सकती हो। तो बोलती है ठीक है थोड़ा काम कठिन है लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। और तभी उसने एक टोकरी उठाया और उसमें ककड़ी लेकर वहाँ घर से निकल गई और जाके एक मंदिर के पास बैठ गई। मंदिर के पास बैठ गई, वहाँ से जो भी व्यक्ति आता उसका ककड़ी कीन कर खरीद कर ले जाता। ऐसे ऐसे करते करते उसका सारा ककड़ी बिक गया और 2 ककड़ी बच गया। वो इंतज़ार में थी कि काश ये भी 2 ककड़ी बिक जाता तो हम अपने घर जाते। तभी भोलेनाथ और माँ पार्वती एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़े बाबा के रूप में उसके पास आए। और आके बूढ़ी माँ बोलती है भोले बाबा से कि मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगा है, मुझे उस ककड़ी को खाना है। तो भोले बाबा बोलते हैं कि अगर उससे ककड़ी लेंगे हम लोग तो उससे पैसा देना पड़ेगा। तो बोलती है कि नहीं, हम ऐसे ही लेंगे, उसको पैसा नहीं देंगे। और वो बूढ़ी माँ जो पार्वती थी कुललक्ष्मी के पास गई और बोली कि बेटी मुझे भूख लगा है, मेरे को ककड़ी चाहिए लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो कुललक्ष्मी बोलती है कोई बात नहीं, आप ककड़ी खा लीजिए, आप तो मेरी माँ समान है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो आप ही मेरी माँ है। और ये कहकर कुललक्ष्मी ने एक ककड़ी दे दी और बूढ़ी औरत वहीं बैठकर वो ककड़ी खाई। ककड़ी खाने के बाद वो बोली कि बेटी मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मेरा पैर दबा दो। तब कुललक्ष्मी ने उसका पैर दबाने लगी। पैर दबाते ही वो और माँ पार्वती वहीं सो गई। कुछ देर बीतने के बाद भोलेनाथ बोले कि अब इस बेटी का कितना परीक्षा लोगी। तभी माँ बोलती है कि बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कुललक्ष्मी बोलती है कि माँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वो माँ एक थैला देती है और बोलती है कि लो बेटा, इसे अपने घर लेकर चले जाओ। तो कुललक्ष्मी अपने घर आती है लेके थैला और सास और के पास जाती है और बोलती है, उस घर सारी बातें बताती है और बोलती है कि एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़ा बाबा आए थे, वहीं ये देकर गए। तो बोलती है कि ठीक है ये तो भभूत है, कहीं रख दो। और तभी वो अपने पति के पास जाती है और पति से बोलती है। तो पति बोलता है कि ये भभूत है, चारों तरफ रख दो, थोड़ा बक्से में रख देना और चारों तरफ कोने में रख दो। ऐसा कहने से ही कुललक्ष्मी चारों तरफ रख दी और खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। सुबह उठी कुललक्ष्मी तो देखी कि चारों एकदम सोने जवरात और महल बने हुए हैं और वो खुशी खुशी वहाँ रहने लगी और प्रतिदिन अपने महल में ही शिव और पार्वती माँ पार्वती का पूजा कीर्तन करने लगी। उधर राजा दिनों पे दिन गरीब होते गया। तभी उसका मंत्री ने बताया कि आपकी बेटी कुललक्ष्मी राजा हो गई है। तभी राजा ने अपनी बेटी के लिए बुलावा भेजा और बेटी ने अपने पिता के घर आई। तो पिता ने उसे आदर सत्कार अपने घर में रखा, उसका इज्जत किया और फिर वो बेटी अपने घर चली गई।
और जो लक्ष्मी थी वह प्रतिदिन दिन पे दिन गरीब होती गई और एक दिन अपने बहन से मिलने गई। तो बहन ने कहा कि सबसे पहले सुबह उठकर पूजा पाठ करना और माँ पार्वती और भोले बाबा का पूजा करना, और जो भी तुम्हारे दरवाजे पे कभी भी उसे खाली हाथ मत भेजना, और ऐसा करने से तुम्हारे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और कुलक्ष्मी की वो बात सुनकर और लक्ष्मी अपने घर चली गई और लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, उसके सारे धन दौलत दोबारा से वापस आ गए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।